होली का रहस्य वेदों और पुराणों में छुपी अद्भुत कहानी। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया। उसने वर मांगा कि ना दिन में मरे, ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से। इस अद्भुत वरदान के अभिमान में डूबकर हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपनी ही संतान को बार बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नारायण ने प्रहलाद की रक्षा की। फिर आई होलिका की बारी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन सत्य की शक्ति के सामने छल कभी टिक नहीं सकता। प्रहलाद की भक्ति, नारायण की कृपा और होलिका के अहंकार ने उसे उसके ही वरदान से वंचित कर दिया। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो यह संदेश देती है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य की ज्वाला में भस्म होना ही उसकी नियति है। लेकिन होली की कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस पावन पर्व का संबंध केवल धर्म विजय से नहीं, प्रकृति, प्रेम और सृजन से भी है। जब होलिका दहन की अग्नि शांत होती है, तब आरंभ होता है रंगों का उत्सव। यह रंग केवल गुलाल नहीं, यह उस अनोखी प्रेम गाथा का प्रतीक हैं, जिसे कृष्ण और राधा ने वृंदावन की गलियों में। जब वसंत अपने शिखर पर होता है, जब खेतों में सरसों मुस्कुराती है, जब आम की बौर से हवा महक उठती है, तब ब्रज की गलियों में कान्हा अपने सखाओं संग रंग खेलते हैं। कभी गुलाल, कभी अबीर, कभी टेसू के फूलों का रंग और कभी राधा के गालों पर कान्हा की शरारती छेड़छाड़। होली केवल रंगों का नहीं, मन के सभी भावों को खुलकर अभिव्यक्त करने का उत्सव है। यह दिन हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति का रंग ही सबसे गहरा होता है। कृष्ण का राधा को रंगना केवल प्रेम नहीं, यह आत्मा का परमात्मा में विलीन होने का प्रतीक है। वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि होली केवल मानवों का उत्सव नहीं, यह देवताओं का भी महापर्व है। इंद्र की सभा में अप्सराएं रंगों से खेलती हैं, कैलाश पर शिव अपने गणों के संग भांग और रंग में डूब जाते हैं, और बैकुंठ में स्वयं नारायण भी देवी लक्ष्मी के साथ होली खेलते हैं। इसलिए होली केवल त्योहार नहीं, यह धर्म, प्रेम, प्रकृति और सृजन का ऐसा अद्भुत संगम है, जो मानव मात्र को उसकी मूल प्रकृति आनंद से जोड़ देता है। जब अग्नि में होलिका का दर्प जलता है, तभी प्रेम और भक्ति के रंगों का प्राकट्य होता है। इसलिए होली केवल रंग नहीं, यह धर्म, प्रेम और उत्सव की वह कथा है, जो सृष्टि के कण-कण में अनादिकाल से अंकित है। तो इस होली केवल रंग न खेलें, इन रंगों के पीछे छुपी इस अद्भुत पौराणिक गाथा को भी जानें और अपने जीवन को धर्म, प्रेम और भक्ति के रंगों से सराबोर करें।